नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन 24-28 सेशंस के लिए अभी ये सेमेस्टर 1 है। लेकिन यदि भविष्य में कोई स्टूडेंट 24-28 सेशन से ही सेमेस्टर 2 में ये देखते हैं एएसी इंग्लिश का वीडियो, तो ये आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अभी सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। क्योंकि दोस्तों जो आपका एएसी इंग्लिश हो गया, एएसी हिंदी, ये दोनों का जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में सेम है। लेकिन जो स्टूडेंट को सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लिए होते हैं उन्हें सेमेस्टर 2 में हिंदी लेना होता है, और जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हिंदी लिए होते हैं उन्हें सेमेस्टर 2 में इंग्लिश लेना होता है, इस प्रकार से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशंस। मतलब कि समूह चर्चा की प्रक्रिया और महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, कि समूह चर्चा की प्रक्रिया क्या है और समूह चर्चा महत्व क्यों है, इसके बारे में आप बताइए। और दोस्तों जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, तो वहां से आप इस पीडीएफ को कंप्लीट डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि है समूह चर्चा की प्रक्रिया क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में। आइए इसे हम लोग समझते हैं कि ग्रुप डिस्कशन आखिर है क्या। दोस्तों ग्रुप डिस्कशन इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वर्सेशन वेयर पार्टिसिपेंट्स शेयर देयर व्यूज ऑन अ गिवन टॉपिक। दोस्तों समूह चर्चा क्या है कि समूह चर्चा एक संरचित बातचीत होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रतिभागी किसी दिए गए विषय पर अपने विचार साझा करते हैं। समझ गए कि ग्रुप डिस्कशन क्या है, कि ग्रुप डिस्कशन इज अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन वेयर अ पार्टिसिपेंट शेयर देयर व्यूज ऑन अ गिवन टॉपिक। समूह चर्चा एक संरचित बातचीत होती है जिसमें प्रतिभागी किसी दिए गए विषय पर अपने विचार साझा करते हैं। दोस्तों इट इज कॉमनली यूज्ड इन एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटिटिव सेटिंग्स टू assess an individual's communication skills, knowledge, leadership qualities and teamwork abilities। दोस्तों इसका उपयोग शैक्षणिक, व्यवसायिक और प्रतियोगी क्षेत्रों में किया जाता है। जिसमें क्या होता है कि देखिए, इट इज कॉमनली यूज्ड इन academic, professional and competitive settings to assess an individual communication skills, knowledge, leadership qualities and teamwork abilities। इसका जो उपयोग है शैक्षणिक में होता है, व्यवसायिक और प्रतियोगी क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की संप्रेषण क्षमता, ज्ञान, नेतृत्व गुण और टीम वर्क क्षमता को परखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? इसका उपयोग टू एसेस एन इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, मतलब कि संप्रेषण, इंडिविजुअल्स कम्युनिकेशन कहने का मतलब है कि संप्रेषण क्षमता, नॉलेज, ज्ञान, नेतृत्व गुण और टीम वर्क क्षमता को परखने के लिए ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। क्यों किया जाता है कि देखिए, ग्रुप डिस्कशन इसलिए होता है ना कि उस ग्रुप के बीच कौन किसी टीम को लीड कर सकता है, उसके अंदर क्या क्या गुण है जो बाकियों से अलग करता है, ये सारी चीजें। आइए अब बात करते हैं दोस्तों इसका प्रोसेस के बारे में, कि समूह चर्चा की प्रक्रिया क्या है। प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशंस। अ ग्रुप डिस्कशन टाइपिकली फॉलोज दीज स्टेप्स। दोस्तों एक सामान्य समूह चर्चा जो होता है वो निम्नलिखित चरणों को फॉलो करता है, जिसमें पहला है दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, मतलब कि विषय का आप परिचय दीजिए। जैसे पहला है द मॉडरेटर और फैसिलिटेटर इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक टू द पार्टिसिपेंट्स। दोस्तों मॉडरेटर या संचालक प्रतिभागियों को विषय बताते हैं, मतलब जो ग्रुप डिस्कशन करा रहे होते हैं वह पार्टिसिपेटर को मतलब टॉपिक बताते हैं। द मॉडरेटर और फैसिलिटेटर इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक टू द पार्टिसिपेंट। जो मॉडरेटर होते हैं, मतलब जो ग्रुप डिस्कशन करा रहे होते हैं, ये जो संचालक, जो ग्रुप डिस्कशन के संचालक होते हैं, वो प्रतिभागियों को विषय बताते हैं। इसके बाद द टॉपिक कैन बी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज, बिजनेस और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। दोस्तों विषय किसी समसामयिक घटना, सामाजिक मुद्दे, व्यापार या अमूर्त विचार से जुड़ा हो सकता है। द टॉपिक कैन बी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, मतलब कि समसामयिक घटना, सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज, बिजनेस और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और किसी अमूर्त विचार से जुड़े हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को बोलते हैं दोस्तों अमूर्त विचार। जैसे ये हो गया आपका अमूर्त विचार। ये समझ गए आप कि पहले क्या होता है कि विषय का परिचय,
जिसमें क्या होता है कि मॉडरेटर या संचालक प्रतिभागियों को विषय बताते हैं। इसके बाद विषय किसी चीज में भी हो सकता है, चाहे वो समसामयिक घटना में हो सकता है, सामाजिक मुद्दे पर हो सकता है, व्यापार या अमूर्त विचार से जुड़े हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पार्टिसिपेंट गेट अ फ्यू मिनट्स टू थिंक एंड गैदर देयर थॉट्स। दोस्तों प्रतिभागियों को कुछ समय सोचने और विचार तैयार करने के लिए दिया जाता है। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए कि पार्टिसिपेंट्स गेट अ फ्यू मिनट्स टू थिंक एंड गैदर देयर थॉट्स। प्रतिभागियों को कुछ समय सोचने और विचार करने के लिए मॉडरेटर द्वारा और फैसिलिटेटर द्वारा उन्हें दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा है, आप इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक हो गया। इसके बाद है बिगिनिंग ऑफ द डिस्कशन, मतलब कि चर्चा की शुरुआत। देखिए क्या है कि एनी पार्टिसिपेंट कैन स्टार्ट द डिस्कशन बाय प्रेजेंटिंग देयर व्यूज। दोस्तों कोई भी प्रतिभागी चर्चा की शुरुआत अपने विचारों से कर सकता है। इसके बाद है अ स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट स्टार्ट लीव्स अ गुड इंप्रेशन। दोस्तों आत्मविश्वास से भरी शुरुआत अच्छा प्रभाव डालती है। इसके बाद है इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे रिलेवेंट टू द टॉपिक एंड बी क्लियर व्हाइल स्पीकिंग। दोस्तों विषय पर बने रहना और स्पष्ट बोलना आवश्यक होता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे रिलेवेंट टू द टॉपिक एंड बी क्लियर व्हाइल स्पीकिंग, मतलब विषय पर बने रहना और स्पष्ट बोलना आवश्यक होता है। इसके बाद दोस्तों एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स, मतलब क्या है कि विचारों और तर्कों का आदान प्रदान। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज मतलब विचारों का आदान प्रदान और वाद विवाद बोल सकते हैं, विचारों और तर्कों का आदान प्रदान। आइए देखते हैं इसे। क्या है कि पार्टिसिपेंट्स एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, सपोर्ट और अपोज अदर्स व्यूज एंड प्रोवाइड लॉजिकल रीजनिंग। क्या है मतलब कि प्रतिभागी अपने विचार रखते हैं, दूसरों की बातों का समर्थन या विरोध करते हैं और अपने तर्क रखते हैं। जिस तरह का डिस्कशन हो रहा है उस तरीके से वह उस चीज को सपोर्ट करते हैं या फिर उस चीज को अपोज करते हैं। तो वही है कि पार्टिसिपेंट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, सपोर्ट और अपोज अदर्स व्यू एंड प्रोवाइड लॉजिकल रीजन, और उस चीज में वहां एक लॉजिकल रीजन बोलते हैं कि हम इसे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं या फिर इसे हम अपोज क्यों कर रहे हैं। ये किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू जो बोल रहे हैं, आप किसी को इस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ हालांकि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को सपोर्ट और किसी को अपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ग्रुप डिस्कशन में आप उस चीज के लिए तर्क देना होगा कि आप इसके समर्थन में है तो किस चीज के लिए समर्थन है, आप इसका विरोध किए तो क्यों किए, ये सारी चीजें। तो वही है कि पार्टिसिपेंट्स एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, सपोर्ट और अपोज अदर्स व्यूज एंड प्रोवाइड लॉजिकल रीजनिंग, मतलब प्रतिभागी अपने विचार रखते हैं, दूसरों की बातों का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं और अपने तर्क को रखते हैं। इसके बाद साथियों एक्टिव लिसनिंग इज क्रूशियल टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, मतलब क्या है कि प्रभावी उत्तर देने के लिए सक्रिय रूप से सुनना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद है द डिस्कशन शुड बी बैलेंस्ड अलाउइंग एवरी पार्टिसिपेंट टू कंट्रीब्यूट, मतलब कि क्या है चर्चा संतुलित होनी चाहिए। द डिस्कशन शुड बी बैलेंस्ड, मतलब कि चारों तरफ से जो चर्चा है दोस्तों वह संतुलित होनी चाहिए ताकि सभी को बोलने का मौका मिले। दैट अलाउइंग एवरी पार्टिसिपेंट टू कंट्रीब्यूट, ताकि सभी को बोलने का अवसर मिले या मौका मिले, ये सारी चीजें। चौथा है दोस्तों प्रोसेस, वह है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग, मतलब क्या है कि मतभेद सुलझाना और सहमति बनाना। इसका मतलब होता है कंसेंसस मीन्स होता है दोस्तों सहमति बनाना, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीन्स होता है दोस्तों मतभेद को सुलझाना। आइए इसे समझते हैं हम लोग। डिसएग्रीमेंट्स आर नेचुरल इन अ डिस्कशंस बट आर्गुमेंट्स शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड लॉजिकल। क्या है इसका मतलब कि चर्चा में असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन तर्क वितर्क सम्मानजनक और तार्किक होने चाहिए। डिसएग्रीमेंट्स आर नेचुरल इन डिस्कशंस, मतलब क्या है कि चर्चा में असहमति होना स्वाभाविक है, बट आर्गुमेंट्स शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड लॉजिकल, लेकिन तर्क वितर्क सम्मानजनक और तार्किक होने चाहिए। इसके बाद है दोस्तों पार्टिसिपेंट शुड वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग रेदर देन डोमिनेटिंग अदर्स। क्या है मतलब कि प्रतिभागी को दूसरे पर हावी होने की बजाय एक सामान्य समझ बनाने की कोशिश करना चाहिए। पार्टिसिपेंट शुड वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग रेदर देन डोमिनेटिंग अदर्स, मतलब कि दूसरे पर प्रभाव बनाने से अच्छा है कि एक दूसरे को वो समझे। तो वही है कि प्रतिभागियों को दूसरे पर हावी होने के बजाय एक सामान्य समझ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवा है दोस्तों चर्चा का निष्कर्ष करें।
कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशंस क्या है कि एज द डिस्कशंस नियर्स द एंड पार्टिसिपेंट्स समराइज की पॉइंट्स, मतलब जैसे जैसे चर्चा समाप्ति की ओर बढ़ती है प्रतिभागी मुख्य बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत करते हैं या फिर करना चाहिए। यदि आप लिख रहे हैं एग्जाम में तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एज द डिस्कशंस नियर्स द एंड पार्टिसिपेंट समराइज की पॉइंट्स, मतलब जैसे जैसे चर्चा की समाप्ति होती है तो प्रतिभागी होते हैं वो मुख्य बिंदुओं को सारांश प्रस्तुत करते हैं कि अभी तक जितने भी डिस्कशन हुए जितने भी ये सारी चीजें हुए उसका की पॉइंट्स क्या है, ये सारी चीजें। इसके बाद है अ फाइनल कंक्लूजन मे बी रीच्ड हाईलाइटिंग द मेन आर्गुमेंट्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। दोस्तों एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है जिसमें मुख्य तर्कों और समाधान को शामिल किया जाता है। वही है कि अ फाइनल कंक्लूजन मे बी रीच्ड हाईलाइटिंग द मेन आर्गुमेंट्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, फाइनल कंक्लूजन में भी रीच्ड एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है जिसमें क्या होगा, जिसमें मुख्य तर्कों और समाधानों का शामिल किया जाएगा ये सारी चीजें। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशंस, मतलब कि समूह चर्चा का महत्व क्या है। दोस्तों इसका जो पहला महत्व है वह है दोस्तों संप्रेषण कौशल को यह बेहतर बनाता है, इनहेंस कम्युनिकेशन स्किल्स। कैसे बेहतर बनाता है, जीडी मतलब है दोस्तों ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स इंप्रूव देयर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। दोस्तों समूह चर्चा होता है वह बोलने और सुनने की क्षमता में सुधार करता है। इसके बाद है इट टीचेस हाउ टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड कॉन्साइसली, मतलब यह विचारों को स्पष्ट और संक्षेप में व्यक्त करना सिखाता है। इसके बाद है साथियों डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्या है इसका मतलब, ये बात करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स लर्न टू एनालाइज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन अ टॉपिक। मतलब दोस्तों देखिए डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग मतलब होता है आलोचनात्मक सोच का विकास। पार्टिसिपेंट्स लर्न टू एनालाइज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन अ टॉपिक, प्रतिभागी किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों को विश्लेषण करना सिखाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इट इंप्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। इससे समस्या सुलझाने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इसके बाद तीसरा है दोस्तों वह है प्रमोट्स टीम वर्क एंड लीडरशिप। एक मतलब क्या है कि टीम वर्क और नेतृत्व को यह बढ़ावा देता है, जैसे कि वर्किंग इन अ ग्रुप रिक्वायर्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। दोस्तों समूह में काम करने के लिए सहयोग और कोऑर्डिनेशन आवश्यक होती है। इसके बाद है दोस्तों कि सम इंडिविजुअल टेक लीडरशिप रोल्स बाय गाइडिंग द डिस्कशन। दोस्तों उसी में से ग्रुप डिस्कशंस में से कुछ प्रतिभागी चर्चा का नेतृत्व करते हैं और नेतृत्व क्षमता भी दिखाते हैं, कि ऐसा नहीं कि आप किसी को भी लीडर बना देंगे उस ग्रुप डिस्कशंस का, वो उस लायक होना चाहिए जो नेतृत्व क्षमता को वो दर्शा सके। और फिर जिसे जो जैसे होता है ना कि क्लास में मॉनिटर, तो क्या करते हैं एक प्रकार के वो क्लास के लीडर होते थे जो क्लास को मॉनिटर करते थे, ये सारी चीजें। इसके बाद क्या है साथियों, इसके बाद है बूस्ट कॉन्फिडेंस, यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है ग्रुप डिस्कशंस। जैसे क्या है कि रेगुलर पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशंस हेल्प्स ओवरकम स्टेज फियर एंड साइनेस। मतलब दोस्तों कि नियमित रूप से समूह चर्चा में भाग लेने से मंच का डर और झिझक दूर होती है, साइनस झिझक या दूर होती है। रेगुलर पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशंस हेल्प्स ओवरकम स्टेज फियर एंड साइंस, साइनस कोई पढ़ सकते हैं इसे, कि नियमित रूप से समूह चर्चा में भाग लेने से मंच का डर, जैसे बहुत कोई को ना स्टेज में चढ़ने से डर लगता है कि मतलब होता था, मतलब हर कोई को होता है, लेकिन इससे आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा देखिए हम लोग जो जिस चीज से भी डरते हैं ना उस चीज को यदि हम लोग करने लगे और उस चीज से हम लोग फेमिलियर हो जाए तो उस चीज में हम लोग को डर नहीं लगेगा। जैसे होता था अभी आप लोग को एग्जाम का फियर होगा, जिन आप लोग पढ़िएगा और कॉन्फिडेंसली जाकर आप लोग एग्जाम में लिखिएगा तो हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आप नहीं डरें, क्योंकि आप अभी सेमेस्टर 1 में है या फिर 2 में है तो ऐसा लग रहा हो कि सर क्या नहीं क्या आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं, आपके सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा, तो आप सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, क्या दिक्कत है, और कॉन्फिडेंस रहिए। तो उसी प्रकार जो होता है दोस्तों बहुत कोई को ना स्टेज में चढ़ने से डर लगता है, वे झिझकने लगते हैं, तो इसके लिए क्या कीजिए आप रेगुलर मतलब समूह चर्चा में भाग लेते जहां भी हो रहा है वहां पर। इसके बाद है दोस्तों इट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग एंड इंटरव्यू। दोस्तों यह सार्वजनिक बोलने और साक्षात्कार की तैयारी में मदद करता है। इट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल फॉर पब्लिक स्पीकिंग एंड इंटरव्यूज, या सार्वजनिक बोलने और साक्षात्कार की तैयारी में यह मदद करता है। इसके बाद है साथियों
पांचवा जो इसका इंपॉर्टेंस है वह है हेल्प्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब सिलेक्शन। देखिए आपको एक बात बता देते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप यही सारे इंपॉर्टेंस लिखें, आप अपने से भी कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे इंपॉर्टेंस हो जाएंगे ग्रुप डिस्कशन के। क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी के चयन में भी यह सहायक होता है ग्रुप डिस्कशंस। क्या है कि मैनी कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस यूज ग्रुप डिस्कशंस एज अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। दोस्तों कई कंपनियां और संस्थान चयन प्रक्रिया में समूह चर्चा का उपयोग करते हैं। इट टेस्ट कैंडिडेट्स कम्युनिकेशन, एनालिटिकल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। दोस्तों यह उम्मीदवारों की संप्रेषण, विश्लेषणात्मक और आपसी व्यवहार कौशल की जांच करता है। ये समझ गए आप। इसके बाद है एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियन। मतलब क्या है कि दूसरों की राय का सम्मान करना चाहिए। आइए समझते हैं कि ग्रुप डिस्कशन टीच पेशेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स व्यू पॉइंट। दोस्तों देखिए जहां भी जीडी लिखा हुआ है वो ग्रुप डिस्कशन है, हमें शॉर्ट में से लिखे हैं जीडी, तो आप इसे अंडरस्टूड रखिएगा। ग्रुप डिस्कशन टीच पेशेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। दोस्तों समूह चर्चा धैर्य और विविध विचारों के प्रति सम्मान सिखाती है। एंड इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड ब्रोडनिंग नॉलेज। और इसी के साथ दोस्तों इसे ज्ञान का दायरा बढ़ाता है और नई सोच विकसित होता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मतलब कि क्या इससे ज्ञान का दायरा बढ़ता है और नई सोच विकसित होती है। ये सारी चीज समझ गए। इसके बाद ग्रुप डिस्कशंस इज अ वैल्यूएबल मेथड ऑफ लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। दोस्तों समूह चर्चा एक मूल्यवान प्रक्रिया है जो सीखने, समस्या सुलझाने और निर्णय लेने में यह सहायक होती है। इट इंप्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड टीम वर्क एबिलिटीज वेदर इन एजुकेशन, जॉब इंटरव्यूज और प्रोफेशनल सेटिंग्स। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशंस इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल एंड कैरियर ग्रोथ। दोस्तों यह संप्रेषण कौशल, आत्मविश्वास और टीम वर्क को बेहतर बनाती है। शिक्षा हो गया, नौकरी हो गया और पैसे और जीवन में सफलता के लिए समूह चर्चा दोस्तों ये होता है, यह अत्यधिक आवश्यक होता है। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है What is miscommunication? Discuss its causes and impacts on personal and professional interaction। दोस्तों ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसे अभी तक आप जितने पढ़े इसे आप खुद से भी लिख सकते हैं कि मिसकम्युनिकेशन क्या है। आप अच्छे से यदि किसी से बात नहीं कीजिएगा तो क्या है ये, और इसका कॉजेज क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हम लोग का व्यक्तिगत और वह पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरेक्शन में इसका क्या कॉज हो सकता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीजें। तो कोई ना, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और दोस्तों यदि वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में हम आपको यूनिवर्सिटीज के लिए डेडिकेटेड वीडियोस लेके आते हैं। बस इसमें बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटीज के लिए हम वीडियोस लाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।